आरव और कियारा की प्रेम कहानी शिमला के एक कैफे में शुरू हुई। आरव एक फोटोग्राफर था और कियारा शांति की तलाश में आई थी। बारिश के दौरान हुई मुलाकात जल्द ही गहरी दोस्ती में बदल गई। वे साथ में शहर घूमते और घंटों बातें करते। आरव को कियारा की सादगी पसंद आए और कियारा को आरव का जुनून। हालांकि आरव को वापस शहर जाना था, लेकिन जुदाई के डर ने उनके प्यार को और मजबूत कर दिया। आरव ने अपने प्यार का इजहार किया और कियारा ने हाँ कर दी। उन्होंने लंबी दूरी के रिश्ते को निभाने का वादा किया। महीनों बाद आरव हमेशा के लिए शिमला वापस आ गया। उन्होंने उसी कैफे में शादी की। उनकी कहानी बताती है कि सच्चा प्यार दूरी और चुनौतियों को पार कर सकता है। यह विश्वास और दो आत्माओं के मिलन की एक मिसाल है। एक लालची चोर। एक छोटे गांव में रामू नाम का एक लालची चोर रहता था। वह अक्सर घरों में सेंध लगाकर कीमती सामान चुराता था। एक रात जब वह एक धनी व्यापारी के घर में घुसा तो उसने एक तिजोरी देखी। तिजोरी खोलने के लिए उसने काफी मेहनत की। अचानक व्यापारी जाग गया और उसने शोर मचा दिया। गांव वालों ने रामू को रंगे हाथ पकड़ लिया। उसे बहुत मारा पीटा गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। जेल में बैठकर रामू ने अपनी लालच और चोरी के बुरे अंजाम के बारे में सोचा। उसने मन ही मन प्रण लिया कि जेल से छूटने के बाद वही ईमानदारी का जीवन जिएगा। नैतिक शिक्षा। लालच और चोरी का परिणाम हमेशा बुरा होता है। ईमानदारी में ही सुख है। एक जंगल में टॉमी नाम का एक शरारती खरगोश रहता था। वह हमेशा दूसरे जानवरों को हंसाता रहता था। एक दिन उसने एक बड़ा गाजर देखा और उसे खाने की कोशिश की, लेकिन गाजर जमीन में फंस गया। टॉमी जोर से खींचा और अचानक धड़ाम, वह एक छोटे तालाब में गिर गया। सारे जानवर हंसने लगे और टॉमी भी अपनी बेवकूफी पर हंसा। एक अनकही प्रेम कहानी। सुबह की हल्की धूप खिड़की से छनकर आ रही थी और रवि हमेशा की तरह अपने पसंदीदा कोने में बैठकर चाय पी रहा था। सामने की मेज पर बैठी वह लड़की नेहा अपनी किताब में खोई हुई थी। रवि रोज उसे देखता, उसकी सादगी और शांत स्वभाव पर मोहित होता जा रहा था। कई हफ्तों तक ये सिलसिला चलता रहा। दोनों के बीच कभी सीधी बात नहीं हुई, बस एक दूसरे को देखकर हल्की मुस्कान का आदान प्रदान होता। उनकी खामोशी में ही एक अजीब सी जुबान थी, जिसे दोनों समझते थे। रवि ने कई बार उससे बात करने की सोची, लेकिन हर बार हिम्मत हार जाता। उसे डर था कि कहीं वह इस अनकहे रिश्ते को खराब न कर दे। एक दिन रवि ने तय किया कि आज वह अपने दिल की बात कह देगा। उसने एक छोटी सी चिट्ठी लिखी, जिसमें अपने एहसासों को बयां किया और उसे नेहा की किताब के पन्ने में सरका दिया, जब वह कॉफी लेने गई थी। जब नेहा वापस आए और उसने वह चिट्ठी पढ़ी, तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने रवि की तरफ देखा और इस बार उसकी मुस्कान में एक नयापन था। वह कुछ नहीं बोली, बस उसने अपनी डायरी से एक पन्ना फाड़ा और उस पर लिखा, मैं भी तुम्हें रोज महसूस करती थी। उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत शब्दों से नहीं, बल्कि खामोशी, आंखों के इशारों और दो छोटे कागज के टुकड़ों से हुई, जिसने दो अनजान। एक छोटा सपना। एक गांव में राजू नाम का एक छोटा लड़का रहता था। उसका सपना था कि वह अपने गांव का नाम रोशन करेगा। वह हमेशा सोचता था कि एक दिन वह कुछ ऐसा करेगा जिससे सबके दिलों में अपना स्थान बना पाएगा। एक दिन उसने गांव के पेड़ पौधों की देखभाल करने का फैसला किया। उसकी देखभाल से पेड़ हरे भरे हो गए, जिससे गांव वाले बहुत खुश हुए और उसे गांव का हीरो कहने लगे। राजू का सपना पूरा हुआ और यह कहानी बताती है
कि छोटे प्रयासों से भी बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। एक छोटा सपना। एक गांव में राजू नाम का एक छोटा लड़का रहता था। उसका सपना था कि वह अपने गांव का नाम रोशन करेगा। वह हमेशा सोचता था कि एक दिन वह कुछ ऐसा करेगा जिससे सबके दिलों में अपना स्थान बना पाएगा। एक दिन उसने गांव के पेड़ पौधों की देखभाल करने का फैसला किया। उसकी देखभाल से पेड़ हरे भरे हो गए, जिससे गांव वाले बहुत खुश हुए और उसे गांव का हीरो कहने लगे। राजू का सपना पूरा हुआ और यह कहानी बताती है कि छोटे प्रयासों से भी बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं।